सीरियल शादी मुबारक में जल्द ही जूही को सारा सच पता चल जाएगा प्रियंका का कि आखिर प्रीति के वो डॉक्यूमेंट, प्रीति के वो आइडियाज, सब कुछ चंदा मैम के पास कैसे पहुंचे थे। जी हाँ, आज के एपिसोड में आप देखेंगे जहां केटी को इस बात का शक था कि प्रीति ने उसे धोखा क्यों दिया, प्रीति ने आवाज़ गायब करने की ऐसे बात क्यों कही कि उसकी आवाज़ नहीं है। आज ये सारी बातें केटी के दिमाग में चल रही हैं और आज जब प्रीति ऑफिस आती है तो उसकी खुशी को देखकर, यहाँ पे उसकी बातों को देखकर केटी को लगता है कि प्रीति ने कल झूठ क्यों बोला। उसने पूछा उनकी आवाज़ के बारे में, पर प्रीति उस बात को टाल देती है। वो यहाँ पर पहला चेक देखती है कि शादी मुबारक की टीम को आज पहला चेक मिला है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। भगवान के सामने प्रार्थना करती है, उस चेक को अपने लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान के सामने रखती है। ये सारी बातें जब केटी देखता है तो उसे लगता है ज़रूर इनकी कोई मजबूरी रही होगी, ये शायद मुझे नहीं बताना चाहती, प्रीति मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती, ये बात केटी को लगती है। लेकिन यहाँ पर प्रीति की बहू रति एक अलग ही चाल चल रही है। वो यहाँ पर अपने पति को पहले तो बोलती है कि तुम प्रियंका से अभी भी नज़दीकियाँ बढ़ाओ क्योंकि उनके दूसरे असाइनमेंट की सारी चीज़ें मेरे पास पहुँच जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चंदा मैम का नया गेम, यहाँ पे प्रीति को ये कह के बुलाती हैं कि आपकी बहू का एक्सीडेंट हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप तुरंत ऑफिस आ जाएँ। प्रीति बहुत घबरा जाती है और भाग के चंदा मैम के पास जाती है। यहाँ चंदा उसे अपनी वही अंगूठी देती हैं जिसकी वजह से उन पर चोरी का आरोप लगा था। जब प्रीति को वो अंगूठी दे रही होती हैं तो उनकी कोई फोटो क्लिक कर लेता है और यही फोटो रति आगे चल के इस्तेमाल करती है। यहाँ पर दरअसल चंदा मैम ने प्रीति को बुलाया था कि वो शादी मुबारक की टीम को छोड़ के, केटी को छोड़ के उनके पास आ जाएं क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है और उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। प्रीति यहाँ साफ मना कर देती है, चंदा के इस जॉब ऑफर को वो साफ मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। साथ ही उन्हें अंगूठी वापस करके कहती है कि मैं केटी को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात कह के जैसे ही प्रीति यहाँ से जाती है, इन दोनों की फ़ोटो क्लिक हो जाती है। रति ये फ़ोटो सीधे केटी की माँ को भेजती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे प्रीति लालची है और अपनी ही सारी चीज़ें उसने चंदा को भेजकर बहुत बड़ी रकम हासिल की है, वो डायमंड की अंगूठी हासिल की है। ये बात केटी की माँ बता देती है, वो फोटोग्राफ दिखा देती है और ऐसे में केटी को लगता है कि प्रीति उसके साथ झूठ बोल रही है, प्रीति उसे चीट कर रही है और वो बहुत लालची है। क्योंकि आज एक और इंसिडेंट होता है। यहाँ पर जिस बिजनेस डील के लिए लोग गए थे, जो नई शादी वेडिंग उनको काम मिला है, वो मीटिंग के लिए बुलाती हैं और ऐसे में केटी बोलते हैं कि आप जाएंगी मीटिंग के लिए, कल तो मैं मीटिंग करके आ गया, हमें चेक भी मिल गया, अब ये सारे आइडियाज़ के लिए आप जाएंगी। प्रीति को यहाँ थोड़ा डाउट होता है, लेकिन परेशान हो जाती है, लेकिन वो केटी को कैसे बताए कि वो उनके सामने इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने उसके काले रंग की वजह से उसे सामने आने के लिए मना किया है। ऐसे में केटी चला जाता है और इन्हें पता है, प्रीति को पता है कि मीटिंग तो करनी है। ऐसे में प्रीति अपना दिमाग लगाती है और ऑफिस की एम्प्लॉय को लेके जाती है और एम्प्लॉयज़ के हाथ से उन्हें सारी चीज़ें भेज देती है, गिफ्ट हैम्पर भेजती है, आइडियाज़ भेजती है और उनके साथ वीडियो कॉल पर बात करती है। इस तरह मीटिंग भी हो जाती है और वो जो क्लाइंट थी वो बहुत इंप्रेस हो जाती है इन सारे आइडिया से। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि केटी को होगी बहुत बड़ी गलतफहमी, उसे ये लग जाएगा कि प्रीति सच में उसे चीट कर रही है। अब देखना ये है कि प्रीति अपनी सच्चाई कब बताती है केटी को और उसके बाद केटी उस क्लाइंट का क्या बुरा हाल करते हैं जिन्होंने उनके काले रंग की वजह से उन्हें सामने आने के लिए मना किया था।